हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक फॉर क्वांटम मैकेनिक्स। एंड दिस इज द लाइक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स फॉर मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स जो होती है उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझते हैं, किस प्रकार ग्रुप वेलोसिटी होता है, फेज वेलोसिटी होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ये सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ में आपको डेविशियस जर्मन जो इसका जो लाइक एक्सपेरिमेंट है वो सब मिलेंगे। अब हम यहाँ पे लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट की हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट उसमें से आता है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल स्लिट। जो सिंगल स्लिट का लाइक डिफ्रैक्शन होता है उसके थ्रू लाइक इसका डिफ्रैक्शन जो होगा वो कैसे होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो हमको यहाँ पे समझना है। सो लेट अस कंसीडर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ y। हमने यहाँ पे एक सिंगल स्लिट लिया जिसका ये जो विड्थ है वो कितना है। यहाँ पे अगर मैं इस विड्थ की बात करता हूं, ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया है y है। ओके, एंड ऑन विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट। ये जो पूरा है लाइक ये इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम कहेंगे। ये पूरा इलेक्ट्रॉन का बीम है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन। यहाँ पे ये वाला जो है इसको हम कहेंगे स्क्रीन। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्क्रीन। सो इस स्क्रीन पे हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको कैसा मिलेगा वो मैं हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है आपको वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। ओके, ये ऐसा हो जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ पे आपको इस प्रकार मिलेगा, और वापस आ गया इस ऐसे है ना, कम होता जाएगा। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है। और जहां पे आपको लाइक इस प्रकार मिल रहा है ना, इसको आप एक मैक्सिमम ले लो या एक मिनिमा ले लो, उसके लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक इसको कहेंगे या आगे बात करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो हमारे पास में लाइक इसका डिफ्रैक्शन होगा ना, यहाँ पे इसके एजेस जो होंगे, इसके इस एजेस से क्या होगा, इसका डिफ्रैक्शन होगा। लाइक ये एज हो जाएंगे स्लिट के एजेस से इनका डिफ्रैक्शन होगा। चलो ठीक है, ये सारा जो हो रहा है वो पी एक्स की डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये सारा किस डायरेक्शन में हो रहा है। So the diffraction pattern consists of maxima and minima are due to the diffraction of electron. उसमें maxima minima आएगा due to the diffraction of electron from the slit. Slit से उसका क्या हो रहा है, diffraction हो रहा है। अब ये सारा px डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि py इसके लिए जीरो हो जाएगा, pz जो होगा इसके लिए जीरो हो जाएगा पोजीशन में। ठीक है, py जीरो हो गया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल py भी जीरो हो जाएगा। हम यहाँ पे डेल py की बात कर लेते हैं। चलो डेल py भी इसके लिए क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो अब हमने स्लिट की जो लेंथ है वो हमने y लेट कर दी है, और ये हो जाएगा y। यहां से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो थीटा बन गया। ये जो लाइक इसका लाइक कंपोनेंट है वो p हो जाएगा। तो p का अगर मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा px, तो px जो मिलेगा मुझे p cos ऑफ थीटा मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसका y कंपोनेंट की बात करता हूं तो py क्या हो जाएगा, यहाँ पे p साइन थीटा हो जाएगा। और p साइन थीटा जो होगा जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि डेल लाइक पी वाई जो है वो जीरो के इक्वल है ना। पी वाई डायरेक्शन में इसका कोई डिफ्रैक्शन लाइक ये नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं आगे, इन द बीम ऑफ मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है, ये जो लाइक इलेक्ट्रॉन है उसमें जो मोमेंटम है, इन द बीम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का जो बीम उस पर लाइक इलेक्ट्रॉन बीम जब डाला जा रहा है तो उसके मोमेंटम की बात की जा रही है। तो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन लाइक इन द बीम, like the momentum in the beam, the momentum of electron before diffraction in y direction was y direction like इसमें क्या होता है before, इसमें क्या हो रहा है in the y direction was accurately known। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को डाला जाता है उसका मोमेंटम जो है वो यहाँ पे p है। तो जब इन द इलेक्ट्रॉन बीम जब ये नहीं डाला जाता उससे पहले इसका मोमेंटम क्या है, p है, हम जानते हैं नॉन है, p था, है ना। इन the beam, the momentum of electron before diffraction in y direction में जो उसका लाइक मोमेंटम जो था एक्यूरेटली नोन था, और वो अब जब डिफ्रैक्शन होने के बाद में y का कंपोनेंट जो है वो अननोन हो जाता है, नॉट एक्यूरेट, लाइक एक्यूरेट नहीं होता है। तो वो डिफ्रैक्ट हो जाता है भाई, एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी से हमको उसका मोमेंटम पता है। लेकिन जब वो डिफ्रैक्ट हुआ तो उसकी वेलोसिटी कम हुई या ज्यादा हुई, उसमें फर्क हो सकता है, डिफरेंस उसमें डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस होने से हमको ये पता चलता है कि भाई उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है ना, वाई कॉम्पोनेंट, वाई डायरेक्शन में उसका मोमेंट एक्यूरेटली हमको नहीं पता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो ऑन डिफ्रैक्शन
ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम अ मिनिमम अनसर्टेनिटी, इसमें जो हाइजेनबर्ग के लिए अनसर्टेनिटी होता है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इज इंट्रोड्यूस वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के वाई कंपोनेंट में यहाँ पे अनसर्टेनिटी आएगी, और वो अनसर्टेनिटी जो होती है वो हम इससे कैलकुलेट करेंगे डेल पी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे जो आप पी की बात कर रहे हैं वो ये पी कंपोनेंट हो जाएगा, जो कि इसका लाइक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी कि थीटा के सामने वाला साइन थीटा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेल पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ये सब हम जानते हो, फर्स्ट मिनिमा कह दो, ड्यू टू फर्स्ट मिनिमा मैक्सिमा जो भी आप यहाँ पे लेते हो, एक है ना, इसमें फर्स्ट मिनिमा ले लिया मैक्सिमा ले लिया, उसमें थीटा उसके बीच का एंगल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम कहां से लाते हैं, फ्रॉम, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो कहां से लाते हैं। अब बात करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट सिंगल स्लिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ अ सिंगल, डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, हमारे एक्सपेरिमेंट से यूज करते हैं। वहां पे हमको एक रिजल्ट मिलता है कि जो डेल वाई जो होता है ना, लैम्डा लाइक वेव लेंथ इन द, ये जो हमारे पास होता है कंडीशन ऑफ लाइक मिनिमा, जो उसका पाथ डिफरेंस जो होता है ना, अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ मिनिमा, तो हम यहाँ पे एक ले लो या मिनिमा ले लो, मैक्सिमम ले लो, कोई भी ले लो, कंडीशन ऑफ मिनिमा जो होता है उसमें जो पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, वो पाथ डिफरेंस लैम्डा है ना, डेल लैम्डा, सॉरी लैम्डा वाई जो होता है उसमें लगे एन लैम्डा होता है ना, सॉरी डेल लैम्डा जो होता है एन लैम्डा होता है, तो एन इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 1 लेना है, मतलब ये क्या लेना है, एन लैम्डा जो होता है किसके इक्वल होता है यहाँ पे, एन लैम्डा आ जाएगा आपके पास में डेल वाई साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा, लाइक वहां पे हम उस एक्सपेरिमेंट में डी लेते हैं, लाइक थोड़ा उसका रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। एन अगर मैं 1 ले रहा हूं तो यार लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, डेल वाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से डेल वाई फाइंड कर सकते हैं, तो डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल वाई यहाँ पे लैम्डा अपॉन साइन थीटा, यस, तो ये मिल गया लैम्डा अपॉन साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो हमने डेल वाई फाइंड कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो पोजीशन में चेंज है हमारे पास में, मोमेंटम में चेंज है, मोमेंटम में भी चेंज आ गया, पोजीशन में भी चेंज आ गया, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी नो दैट हमको क्या करना है, एक्चुअल में इसका अनसर्टेनिटी प्रूफ करना है। तो अब क्या करेंगे, चलो इसको क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे तो हम जानते हैं भाई पोजीशन और इसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, एच क्रॉस सी ग्रेटर देन होगा, तो हमको प्रूफ करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई डॉट डेल पी वाई, यानी कि वाई डायरेक्शन में उसका मोमेंटम, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी साइन थीटा, और इनटू लैम्डा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल पी वाई इज इक्वल टू पी की जगह हम लिख देंगे एच बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा फिर कैंसिल हो गया, इट मीन ये मिल गया डेल वाई डेल पी वाई इज इक्वल टू एच, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है एच क्रॉस से, यानी कि अगर मैं इसमें 2 पाई का डिवाइड कर दूंगा मतलब ये टर्म छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो है प्रोडक्ट जो है इसका वो बड़ा हो जाएगा, तो ये एच क्रॉस से बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे इस सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो ये हमारे पास में आता है सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, और इसमें हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि किस प्रकार हम हमारे पास में जो अनसर्टेनिटी होती है ना वाई कंपोनेंट में, मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, देखो एक्स कंपोनेंट तो हमको नोन है क्योंकि उस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वाई कंपोनेंट में जो है वो यहाँ पे पी वाई जो है वो इसमें 0 है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। सो आई होप आपको जो सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट जितने भी वीडियोज है डबल स्लिट के वीडियोज हैं, एक्सरे गामा रे उसके थ्रू है, तो वो सारा आप हमारे नेक्स्ट वीडियोज में देख सकते हैं जो कि सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। So thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.